क्यों कटेगा? उसके आगे कोई ना कोई लफ्ज़ मिलाएंगे तभी वो कटेगा। और अगर शुरू में है लेकिन कुछ भी उनके साथ मिला हुआ नहीं है तब वो पूरा का पूरा रहेगा। अभी इसके साथ कुछ मिला नहीं रहा है, ठीक है, ये सिर्फ अकेला बंदा है। इसको हम क्या बोलेंगे? सौद, सौद, सौद। कुरान के अंदर जब कभी भी मिलकर के आएगा तो सिर्फ इतनी शक्ल रहेगी, ठीक है। और इसके आगे कुछ भी मिला दो, जैसे सौद अलिफ। हाँ देखो, अभी है ना, एक बात ये भी समझ लो, कभी कभी कुरान में कैसा रहेगा कि हम उर्दू के अंदर जो सौद देखते हैं ना, उसके बाद यहाँ पर भी ऐसा शोशा आता है, जैसे यूं करके यूं, ठीक है। और उसके बाद में जब सौद लिखते हैं ना, सौद, तब यूं करके यूं लिखते हैं, ये वाला शोशा आता है। यानी ये जो बीच में आ रहा है ना, ये ऐसा, ये कब आता है? उर्दू के अंदर। अरबिक में कभी कभी यहाँ पर ऐसे इस्तेमाल नहीं होगा। जो हमारा उर्दू रस्मुल ख़त है, हम जो आम अभी जो हिंदुस्तान में जो कुरान चल रहा है उसको कहते हैं उर्दू रस्मुल ख़त। यानी उसकी जो लिखने का जो तरीका है ना, वो हमारे उर्दू की तरह है, प्रॉपर उर्दू नहीं है लेकिन क्या पूरा पूरा उर्दू की तरह है। मैं आपको फ़ोटो बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि चल रहे थे। अब जब अरबी में आएगा ना तो सीधा यूं करके आएगा, सौद, सौद अलिफ। अब इसके साथ कुछ ना कुछ मिल गया, अब सौद के साथ बा मिला देते हैं, सौद बा। बात समझ में आ गई? सौद पर कोई भी डॉट नहीं रहेगा और सौद का मुंह ऊपर से खुला हुआ रहेगा। कैसा रहेगा? बंद रहेगा। सौद का मुंह ऊपर से कैसा रहेगा? यूं, ऐसा यानी बंद रहेगा, ठीक है। हमेशा याद रखेंगे इंशाअल्लाह। सौद का मुंह नीचे से खुला हुआ रहेगा, नहीं ऊपर नीचे, यानी पूरा पूरा वो पैक ही रहेगा, ठीक है। ये है सौद की अलामत, पहचानने का तरीका। तो कभी कभी कंफ्यूज नहीं होएगा कि अभी सौद ऐसा कैसा आ गया। और अगर यही सौद पर अगर हम एक डॉट लगा देते हैं, ये वाला, तो ये हो जाएगा ज़ौद, ज़ौद नहीं, वौद, 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 वौद। यानी मुंह है ना, ऐसा थोड़ा सा भारी करके पढ़ना पड़ेगा, हल्के में नहीं। हल्के में पढ़ेंगे तो हमारा वही होगा, कौन सा? ज़ाद, ज़ाद वाला, वौद। अब आज से हम गैरिल मग़ज़ूबी नहीं पढ़ेंगे, गैरिल मग़ज़ूबी, गैरिल मग़ज़ूबी, गैरिल मग़ज़ूबी। मश्क भी कीजिए साथ में ताकि ना हमें पता चले। गैरिल मग़ज़ूबी, गैरिल मग़ज़ूबी, गैरिल मग़ज़ूबी, गैरिल मग़ज़ूबी। सही है? गैरिल मग़ज़ूबी, ज़ूबी नहीं, बल्कि क्या है? गैरिल मग़ज़ूबी, वो भी थोड़ा सा यानी उसको भारी करके पढ़ना है। यूँ समझो कि ज़ा वही है, मान लो क्या है, ज़ा वही है, लेकिन उसको क्या करना? थोड़ा सा भारी करके पढ़ना पड़ेगा, मग़ज़ूबी, ठीक है। और सौद को इहदीना सिरातल आज हम नहीं पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आज से हम इहदीना सिराता को पढ़ेंगे, इहदीना सिरा, इहदीना सि, इहदीना सि, इहदीना सि, इहदीना सि, इहदीना सिरा, इहदीना सिरा, इहदीना सिरा, इहदीना सिरा, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो आज से हम क्या पढ़ेंगे? इहदीना सिराता, सिरा यानी बड़ा सौद पढ़ेंगे, सीन सा बड़ा शीन वाला नहीं, बल्कि सौद, सौद, सौद। अब हम आते हैं एक ऐसे लफ्ज़ की तरफ जिसका भाई पहले आ चुका है, लेकिन हम कुरान के अंदर उस भाई को ही पढ़ते हैं, जो मैन आता है उसको तो हम निकाल ही देते हैं अपने कबीले से। बताऊँ वो कौन सा हरफ? कौन सा? कौन सा? नहीं, वो है तो, तो,
तो, यानी पहले हम जो पढ़ रहे थे वो था ता, कैसा था? ता ता। अब हम पढ़ेंगे तो, यानी अब हम जब पढ़ेंगे तो उसकी आवाज़ यूं नहीं जाएंगी बल्कि सीधा से ऊपर उठेगी। पहले हम पढ़ रहे थे पहले वाली ता, अलिफ बा ता 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 ता। अब हम पढ़ेंगे पो। आज से हम इहदीना सिरातल नहीं पढ़ेंगे बल्कि इहदीना सिरातल तल तल तल। हम जितने भी उरूफ पढ़ रहे हैं ना, हर एक अलहम्दु के अंदर कहीं ना कहीं आ रहा, या फिर सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका, इसमें भी सब कुछ आ रहा। ठीक है, तो आज से इंशाल्लाह हम गड़बड़ी नहीं करेंगे इस मामले में। जो भी लफ्ज़ पढ़ रहे हैं उसका कुछ ना कुछ हम डेमो साथ में उसको लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, तो आज से इंशाअल्लाह इहदीना सिरातल ख़त्म, और क्या आएगा? इहदीना सिरातल 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 सिरातल। हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं, अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, इहदीना सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह मियाँ बोलेंगे भाई तुम खुद गड़बड़ी पढ़ रहे हो, मैं कहाँ से तुम्हारे को सीधा रास्ता दिखाऊं? भाई जब आप सही पढ़ेंगे तभी तो मैं आपको सीधा रास्ता दिखाऊंगा, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं उसका तो रास्ते का मतलब ही नहीं है। सिरात के माना आता है रास्ता, सिरात के माना क्या आता है? रास्ता। हम पढ़ रहे हैं सिरात या फिर सिरात। अल्लाह मियाँ बोलेंगे भाई जब जो आप पढ़ रहे हैं ना उसका तो मतलब रास्ता है ही नहीं, मैं आपको कहाँ से सीधा रास्ता दिखाऊं जन्नत का? सही बात है कि नहीं? तो आज से जब हमको अगर जन्नत का रास्ता देखना है तो तल की जगह हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? क़ल इहदीना सिरातल इहदीना सिरातल क़ल 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 क़ल। ता बोलो, ता दाल क़, ता दाल क़, ता दाल क़ तो सो नहीं तो जो ता है ना, ता उसी ता को थोड़ा सा यूं बड़ा करो। ता बोलो, सब बोलो, ता 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 बोले ना, अब ता को थोड़ा सा बड़ा कर दो। तो 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 ता ता तो तो ता ता पो पो ता ता पो पो ता ता पो पो। फर्क है दोनों में। ता ता पो पो ता ता पो पो। ठीक है, पो। हाँ, अब आते हैं वो, हाँ, तो की जो शक्ल रहेगी वो शक्ल यूँ रहेगी। देखो नीचे से उसका अंडा ऐसे ऐसे रहेगा, यूँ ऐसे टेढ़ा। सौद का जो अंडा था वो ऊपर था, ऊपर से यूँ रखा हुआ था। हमने इस अंडे को कैसा किया? थोड़ा सा यूँ मोड़ के रख दिया। ठीक है, ये सिर्फ अभी शक्ल है, ना तो की शक्ल ना किसी और की शक्ल, सिर्फ उसके एक बनाने का तरीका है। अब अगर वही हम क्या करेंगे, जो शुरू में एक अलिफ आया था ना, अलिफ, उसी अगर अलिफ को हम यहाँ रख देते हैं तो ये बन जाता तो। समझ गए? और हम जो पढ़ते हैं आजकल वो ये वाला है ता। इहदीना सिरातल है, ये है इहदीना सिरातल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब उसके बाद में आते हैं वो, तीन लफ्ज़ है, तीन लफ्ज़ कौन से? जा, कौन सा सबसे फर्स्ट? रॉ के साथ में जा, थोड़ा जोर लगाने वाला जा। उसके बाद थोड़ा सा वोद, अब ये वो 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 वो। देखो कुरान जो उतरा है ना वो तो अपने हिसाब से उतरा है, लेकिन उसके जो पढ़ने के जो तरीके हैं ना, वो तरीके असल में 7-8 तरीके हैं। कितने? 7 या 8, उससे भी ज़्यादा, क्योंकि 7 तो है जो मेन बड़े बड़े इमाम हैं, फिर उनके जो पढ़ने वाले, मान लो अभी एग्ज़ाम्पल, अभी हम यहाँ पर कितने? 5 है पढ़ने वाले। ठीक है, मेन जो पढ़ाते हैं, मेन जो कुछ है, ये हमारे 4 समझ लो हमसे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, और इन्होंने हमसे उस बात में थोड़ा सा क्या किया? इख्तिलाफ़ किया, और उन्होंने उस लफ्ज़ से कुछ ना कुछ अपने हिसाब का
ऐड कर दिया पढ़ने के तरीक़ों में। मतलब उनका भी वही होता है, क्योंकि आप खुद समझो हम किस में है, मराठा में है ना, मराठा में की तरफ, लेकिन उस पर एक क्या आ जाएगा, नुक्ता आ जाएगा। अब ये हो जाएगा क्या, वो पहले था क्या, सबसे फर्स्ट जा, उसके बाद में वो, उसके बाद में अब आएगा वो, यानी वो जो जा था ना, जा, उसी को अब थोड़ा सा और भारी करके पढ़ना है। जा वो, जा वो, जा वो, जा वो, बीच वाला पढ़ेंगे अब, ये वाला नहीं, बीच वाला, जा वो, जा वो, जा वोद। और वो वाला जब पढ़ेंगे ना तो पूरा, अगर उसको पढ़ रहे हैं सिर्फ अकेले लफ्ज़ को, तो उसको पढ़ेंगे वोद, उसको क्या पढ़ेंगे, वोद। और जो सबसे फर्स्ट है, अगर हम उसको सिर्फ अकेले को पढ़ रहे हैं तो वो होगा जा, उसके बाद में जो आएगा उसको पढ़ेंगे वोद, और आखिर का जो है उसको पढ़ेंगे वो। अब हम तीनों को एक साथ, जा वो, बोलो, जा वो, जा वो, यानी बीच वाले को वोद, वो थोड़ा सा ऐसा करके पढ़ेंगे, जा वोद वो, जा वोद वो, बीच वाले में वोद वो बोलो ताकि हमें पता चले। यानी बीच वाला ये वाला, ये है बीच वाला, और ये है देखो फर्स्ट, ये है जा, ये है वो, और ये हो जाएगा वो, जा वोद वो, जा वोद वो, ये है वोद। वो हम आते हैं आइन की तरफ, किसकी तरफ, आइन, 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 आ, ज़्यादा खा लिया है, ठीक है, ज़्यादा खा लिया एकदम, बिरयानी अच्छी सी, लेकिन वह क्या गैस बना, जिसकी वजह से अब हम क्या उल्टी आ रहे, पूरा हलक पर, यहाँ से नहीं, यूँ नहीं, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, 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 अलैहिम। अब हम उसको अलैहिम यानी हमज़ा करके नहीं पढ़ेंगे। आज तक जो हम उसको पढ़ते हुए आ रहे थे वो अलैहिम नहीं था, बल्कि क्या था, अलैहिम। अलैहिम में कौन सा लफ्ज़ हम इस्तेमाल कर रहे थे, अलिफ इस्तेमाल कर रहे थे। कौन सा लफ्ज़, अलिफ, लेकिन अभी अलिफ नहीं होगा, अब क्या होगा, आइन। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, 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 अलैहिम वलद्दाल्लीन। जैसे सूरह नास पढ़ते हैं, कुल आऊ, आऊ, यानी ना तो हमज़ा में हम फ़र्क कर पा रहे हैं यानी अलिफ में, और ना ही ऊ यानी आइन के अंदर फ़र्क कर पा रहे हैं। दोनों को एक जैसे ही पढ़ रहे हैं, बस क्या है, आ को ऊ कर दे रहे और आ को ई कर दे रहे, इतना ही फ़र्क कर रहे हैं। अब हमें फ़र्क करके पढ़ना पड़ेगा। जैसे कुल आ रू, कुल आ रू, कुल आ रू, कुल आ रू, 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 आइन, 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 आ। अब मैं गलत पढ़ूंगा, आपको सही बताना है। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक। कहाँ क्या गड़बड़ है वो बताओ। नहीं, गड़बड़ में कौन सा लफ्ज़ आ रहा है वो बताओ। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, रब हैं, जू पढ़े, वापस पढ़ता हूँ।
कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। बराबर, एकदम सब परफेक्ट। सब गलत पढ़ा हूँ मैंने। आ ऊ दोनों एक जैसा ही पढ़ा, बस आ को ऊ कर दिया है, उस पर पेश लेकर के आ गए। यानी पहले हम जिसको आ पढ़ रहे थे उसको क्या पढ़ रहे थे, ओ। मैंने यहाँ पर गड़बड़ी कर दी है, लेकिन आपको अब क्या करना पड़ेगा, कुल आऊज़ु की जगह कुल आऊ, कुल आऊ, कुल आऊ। यानी नमाज पढ़ाते वक्त, नमाज पढ़ते वक्त आपको ये पता चलना चाहिए और आपके जितने सुनने वाले हैं उनको ये पता चलना चाहिए कि अभी आपने जो पढ़ा है वो हमज़ा नहीं बल्कि आइन है, और अभी आपने जो पढ़ा है वो आइन नहीं बल्कि हमज़ा है। इतना तक उनको पता चलना चाहिए। जैसे अभी मैं पढ़ रहा हूँ, ऐसे ही आम तौर पर जो कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़ मिन शर्रि मा खलक़। आप बोले माशाल्लाह बड़ा अच्छा पढ़ रहे हैं मौलाना, ठीक है। लेकिन अगर कोई कारी होगा, अच्छा हर्फ को समझने वाला होगा, वो सीधा बोलेगा इसने पूरा पूरा गड़बड़ पढ़ा है। अभी मैं नमाज़ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, भले ही अच्छी अच्छी राग करके मैं पढ़ूँ लेकिन मेरे लफ्ज़ ठीक नहीं। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़, वाह बड़े अच्छा पढ़ रहे हैं जी मौलाना आप तो। अरे भैया आप पूरे पूरे गड़बड़ पढ़े हो। ज़ा को ज़ा पढ़ लिए, आइन को हमज़ा करके पढ़ लिए। पढ़ना क्या था, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। और अगर आम ज़ुबान में कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, कुल आऊ, आऊ, यानी आ को सीधा ऊ कर दे रहे, आऊ नहीं, आऊ, 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 आऊ। देखो हम एक ही भी कर, आऊ, क्या बोलते हैं, कुल आऊ नहीं, दोनों लफ्ज़ क्या है, अलग अलग है। कुल आऊ, कुल आऊ, आऊ। अब यही इसी की मशक करो, आऊ, आऊ नहीं, सीधा नहीं, आऊ, 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 कुल 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 आऊ। सही है नहीं ना, कुल आऊ, कुल आऊ, आऊ, आऊ। अब यही सुन लेते हैं मतलब, ताकि हमारी आइन की अच्छी सी मशक हो जाए। हम इसी में बहुत बड़ी गलती कर लेते हैं, इसी में बहुत बड़ी गलती कर लेते हैं। यानी आऊ ये नहीं पढ़ते बल्कि क्या पढ़ते हैं, आओ आओ आओ, वही पढ़ लेते हैं। इस वजह से हम इसकी थोड़ी सी मशक करते हैं और इसको थोड़ा सा सुन लेते हैं। आप पहले अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सिर्फ वही एक आयत सुनाइए, और आपको इस अंदाज से पढ़ना है कि अल्हम्दु, आज से हम अल्हम्दो, दो दो नहीं, अल्हम्दु, अल्हम्दु। दू बोलते वक्त ना अपनी उंगली यहाँ पर रखो ऐसे, हाँ चिपकाना नहीं, थोड़ा सा तो दूर। अल्हम्दु, दू की आवाज़, दू की हवा अपनी उंगली पर लग रही या नहीं वो चेक करो। अल्हम्दु, अब वही पढ़ो, अल्हम्दो। हवा आ रही है नहीं आ रही। अल्हम्दु, अल्हम्दु, अल्हम्दु। और जहाँ पर खींचना भी रहेगा ना तो उसको भी दो नहीं पढ़ेंगे बल्कि पढ़ेंगे दू। क्या पढ़ेंगे, दू। जब कभी भी कहीं पर भी खींचने का मकाम आ जाए, जैसा कि मान लो दाल वाओ पेश दू, तो उसको हम यानी देख कुल आऊज़ु पढ़ते हैं या फिर कुल आऊज़ु, आऊज़ु पढ़ते हैं ना। किस वजह से, क्योंकि उसके बाद में वाव जो है वो खींचा जा रहा है, लेकिन उसको हम यूं करके यूं ऊपर नहीं फैलाते हैं बल्कि क्या
वहीं पर, एकदम वहीं पर कर रहे हैं। आऊ आऊ, दू बू, सू, ऊ, जू, जो, हो नहीं, ठीक है। अलहम्दु, अलहम्दु नहीं, अलहम्दु, लिल्लाहि, लिल्लाहि, लिल्लाहि नहीं, लिल्लाहि, लिल्लाहि, अल्हम्दुलिल्लाहि, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, अल्हम्दुलिल्लाहि, अल्हम्दुलिल्लाहि, रब्बिल, रब्बिल नहीं, रब्बिल नहीं, रब्बिल, रब्बिल आलमीन, आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बिल आलमीन पढ़ते वक्त अपने होठों को इधर उधर ऊपर नीचे कहीं नहीं करना है। रब्बिल आलमीन, और ना यूं करना है रब्बिल, रब्बिल यानी बराबर होठ है ना ऐसे मिलने चाहिए, यानी ऊपर वाला होठ नीचे वाले होठ को यूं ना दबाए, यूं करके रब्बिल, 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 रब्बिल नहीं, रब्बिल, 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 अल्हम्दुलिल्लाहि, रब्बिल आलमीन, रब्बिल आलमीन। इतना हो गया एकदम। ग ग ग ग पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं? ग ग ग ग, जबकि वो गे गे नहीं बल्कि गईन 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 गईन, दोनों एक साथ। आइन जी हाँ है, तो अगर आइन कटा हुआ होगा तो ऐसा नहीं आएगा, ठीक ना ऐसा आएगा, इन दोनों में से बिल्कुल नहीं आने वाला है। आइन ऐसा बिल्कुल नहीं आएगा। आएगा कैसा? अगर ये शुरू में इस्तेमाल हुआ तो ऐसा ही आएगा, जैसे ये आइन है, ठीक है, ये शुरू में इस्तेमाल हुआ है, लेकिन अगर ये बीच में आ गया, कहाँ पर? बीच में, या फिर आखिर में आ गया, तब ऐसा नहीं होगा, ना ऐसा होगा। इतनी बात हमेशा याद रख लो। इस वजह से जब आप सूरह फातिहा खोलेंगे ना, तो गैरिल मग़ज़ूबी है ना, तो उसके अंदर जो गैर जो लिखा हुआ है वो गैन ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा, ये वाला सेम, और आगे ये गैर हो गया, ठीक है। ये शुरू में आया है इस वजह से ये ऐसा है, ठीक। गैन आखिर में अगर कहीं पर भी आ गया और बीच में भी कहीं पर भी आ गया, तब ना तो ऐसा रहेगा ना ऐसा रहेगा, आखिर में भी ऐसा नहीं रहेगा और ना ऐसा रहेगा। अब वो कैसा रहेगा मैं बताता हूँ। ये हम ले रहे हैं लाम, क्या ले रहे हैं? लाम, शुरू में लाम है, इसके बाद में हम लिख रहे हैं गैन, बीच में ला रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा करके आएगा वो। हाँ ये है लाम आइन है अभी। अब जब हम इस पर ये गैन लिख देंगे तो ये तरीका है। हाँ आइन, ये हो गया आइन, चलो लाम आइन, ठीक, नुक्ता लगाया लाम गैन। ये है बीच का तरीका और यही है आखिर का भी तरीका, ठीक है। तीनों आइन मैं आपको बताता हूँ।
शुरू का आइन, और अगर शुरू का आइन अगर किसी और लफ्ज़ के साथ मिला हुआ होगा तो ऐसा, ठीक है, क्योंकि इससे आगे कोई ना कोई लफ्ज़ इससे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं ना। ये आ गया शुरू का, हाँ ये शुरू में मिल रहा, यानी आइन से पहले कुछ ही नहीं है लेकिन आइन के बाद में है, आइन से पहले कुछ नहीं है तब ये ऐसा रहेगा। अब हम आइन से पहले कुछ लेकर के आ रहे हैं, लाम आइन लाम, ये अभी किधर आया, लाम आइन लाम, हम इसको किधर लेकर के आए, बीच में लेकर के आए। अब हम इसी आइन को सबसे आखिर में लेकर के आ रहे हैं, ऐसा लाम आइन आखिर में। ऊपर से देखो मुंह बंद हो जाएगा, ऊपर से मुंह कैसा हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और नीचे से वही सेम जो शुरू का है। लेकिन 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 एक बात समझो, कभी कभी हमें बहुत कंफ्यूज हो जाता है इसमें, और वो कैसे, हा के अंदर हा भी ऐसा ही रहता है, हा भी मैन कैसा रहता है, ऐसा सेम टू सेम। ये क्या है, हा, और ये क्या है, आइन, लेकिन आइन का इधर से मुंह बंद है यूं, ये आइन का यहाँ से इधर से ये भी मुंह बंद है, लेकिन हा का यहाँ से मुंह बंद नहीं रहेगा। अगर हम इसी को हा को अगर आइन बनाना चाहे तो यहाँ से सीधा मुंह बंद कर दें, ये हो गया आइन, ठीक है, लाम आइन। और अगर खाली छोड़ दें लाम हा, हाँ बंद अगर रहेगा, यानी देखो ये वाला जो मुंह है ऐसा, ये वाला जो मुंह है ना ऐसा करके जो बना हुआ है, ये वाला, ये मुंह अगर यूं करके बंद अगर आ गया है तो समझ लो आइन ही है। और अगर यही अगर यूं करके यूं आ जाए और यहाँ से अगर खुला हुआ रह जाए तो वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हा हा हा, आइन आइन, गईन 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 गईन, गईन के ऊपर हमेशा नुक्ता रहेगा, डॉट, गईन कहाँ रहेगा, ऊपर, हमेशा कहाँ रहेगा, सर के ऊपर, जीम की तरह पेट में नहीं रहेगा, खौ की तरह बल्कि ऊपर रहेगा, ठीक है। गईन का भी नुक्ता खौ की तरह कहाँ रहेगा, ऊपर, बा की तरह हमेशा ऊपर रहेगा, ठीक है, बा की तरह नुक्ता हमेशा कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा, माशाअल्लाह। बा का नुक्ता हमेशा कहाँ रहता है, नीचे, ता का हमेशा ऊपर, कितने, ता का 3, कहाँ पर, ऊपर, जीम का बीच में, हा का ऊपर, हा का कुछ भी नहीं, हा हमेशा क्या रहेगा, खाली, हा हमेशा खाली, और खा पर ऊपर, दाल पर कहाँ रहेगा, नहीं रहेगा, अंदर को ही नहीं देखेगा, अंदर नहीं देखो है, जाल पर कहाँ रहेगा, जाल जाल ऊपर, रॉ पर कहाँ रहेगा, नीचे, कहाँ रहेगा, नहीं रहेगा, माशाअल्लाह, रॉ पर कहीं नुक्ता नहीं रहेगा, जा पर तो वैसे भी नहीं रहता है, जा पर हमेशा एक नुक्ता, और वो भी कहाँ रहेगा, ऊपर, सीन पर 3 नुक्ते, कुछ नहीं, सीन हमेशा खाली, शीन पर कितने नुक्ते, 3, सौद हमेशा खाली, वौद के ऊपर, तो के नीचे, तो के नीचे कुछ भी नहीं, तो के ऊपर कोई डॉट नहीं, ठीक है, वौ के ऊपर, आइन के नीचे कुछ भी नहीं, जीरो में वही नुक्ता आ जाता है। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अज़हकल्लाह सिन्ने का। गैन के ऊपर एक नुक्ता, गैन के ऊपर एक नुक्ता, समझ में आ गई अब बात। अलिफ पर हमेशा उसके आजू बाजू नुक्ते रहने वाले ही है, कुछ नहीं रहता, खाली रहता ना एकदम। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कितनी, दो आयतें सिर्फ आज।
शैतानिर रजीम शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रब्बिल आलमीन आइन आइन आ रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम अर्रहमान नहीं अर्रहमा 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 नहीं अर्रहमा अर्रहमा निर्रहीम निर्रहीम रे 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 निर्रहीम निर्रहीम रॉ पर हमेशा जबर रहेगा तो रॉ को ऊपर ही करके पढ़ना पड़ेगा। रॉ र र र र नहीं रॉ रॉ अर्रहमानिर रॉ अर्र र र अर्रहमा अर्रहीम अर्रहमान अर्रहीम अर्रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन मालिके मालिके नहीं मालिके यौमिद्दीन नहीं मालिकी 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 यौमिद्दीन। हम जिनको ए पढ़ रहे थे उसको आज से हम आ पढ़ेंगे और जिसको ए यानी के ए बे पढ़ रहे थे उसको हम पढ़ेंगे की बी ली वो मालिकी मालिकी यौमिद्दीन या नहीं यौमिद्दीन यौमिद्दीन ऐसा करके खींच करके नहीं बल्कि ऐसा किसी का जब हम गला पकड़ते हैं तो कैसा यूं पकड़ते हैं ना एकदम। अगर हम आराम आराम से अगर किसी का गला पकड़ेंगे वो तो सामने हमारा ही पकड़ लेगा। सही बात है कि नहीं? तो अभी हम गला पकड़ते हुए कैसा करेंगे थोड़ा सा तेज ऐसा चीते की तरह यौमिद्दीन मालिकी यौमिद्दीन मालिकी यौमिद्दीन ऐसा नहीं पढ़ेंगे मालिकी यौमिद्दीन ऐसा नहीं यौमिद्दीन मालिकी यौमिद्दीन। इंशाअल्लाह आज की मगरिब में हम इसकी बराबर मश्क करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसकी बराबर हम मश्क नहीं करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम।